हेडिंग लगाइए लेटेंट हीट। लेटेंट हीट लिखिए डिफिनेशन। डेफिनेशन लिखेंगे लेटेंट हीट का। लिखिए द हीट इज रिक्वायर्ड, द हीट इज रिक्वायर्ड, द हीट इज रिक्वायर्ड to change of a state, to change of a state that is liquid into that is solid into liquid, solid into liquid and liquid into गैस। ब्रैकेट में डाल लीजिएगा द हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज अ स्टेट, ब्रैकेट में दैट इज सॉलिड इंटू लिक्विड एंड लिक्विड इंटू गैस ऑफ 1 kg of any substance, of any substance, of any substance is called latent heat, is called latent heat, is called latent heat। हो गया। The heat is required to change the state that is solid into liquid and liquid into gas of 1 kg of any substance is called latent heat। 1 kg कोई भी सब्सटेंस का स्टेट चेंज करने के लिए जितना हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगा उसको क्या कह देंगे? लेटेंट हीट कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सब्सटेंस है और वो सॉलिड स्टेट में है और ये कितना होना चाहिए? 1 kg, या ऐसे भी लिख सकते हैं ऑफ 1 यूनिट ऑफ 1 यूनिट, या पर यूनिट भी कह सकते हैं ऑफ पर यूनिट ऑफ एनी सब्सटेंस। 1 kg भी हो सकता है, 1 ग्राम भी हो सकता है। अब यहां चेंज करिएगा यूनिट, तो इसका लेटेंट हीट का जो वैल्यू होगा उसका भी यूनिट क्या कर जाएगा? चेंज करेगा। तो सॉलिड अगर कोई 1 ग्राम या 1 kg सब्सटेंस है, चलिए 1 ग्राम ही मान लेते हैं, हाँ 1 ग्राम भी हो सकता है, 1 kg भी हो सकता है। तो उसको चेंज करने में, सॉलिड से किस में चेंज करने में? लिक्विड में चेंज करने में जितना हीट एनर्जी देना पड़ेगा इसको क्या कहलाएगा? लेटेंट हीट कहलाएगा। जैसे एग्जांपल बर्फ ले लेते हैं और बर्फ इसमें 1 kg भर दिए, 1 kg बर्फ जैसे ही भरेंगे और इसको क्या करेंगे? हीट करेंगे, तो क्या हीट देने से इसका टेम्परेचर बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? तो सर क्योंकि जितना हीट दे रहे हैं वो सारा हीट कौन कंज्यूम कर रहा होगा? बर्फ। पानी में पिघलने में सब खत्म हो जाएगा। एक कभी किसी को बुड़वक बनाना पड़े ना तो आराम से बनाना, कहना कि देखो इधर आओ, कटोरा ले लीजिए, इसको आग पे चढ़ा दीजिएगा और इसमें क्या रख देंगे? बर्फ इसमें रख देंगे। अच्छा, इसमें थर्मोमीटर लगा देंगे, इसमें क्या लगा देंगे? थर्मोमीटर। यहां 0 1 2 चल जाइए 100 तक लिख देते हैं, ठीक है। इसमें डिग्री सेल्सियस वाला ले लेते हैं थर्मोमीटर और इसमें बर्फ रख करके कहना है दोस्त को कि आइए इधर, हम इस पर ना कटोरा में दिखाना मत कि बर्फ रखा हुआ है, बस कहना किधर आओ, कटोरा को आग पर चढ़ाते हैं और इस पर हम हाथ रखते हैं। हम कितना देर रखेंगे, तुम कितना देर रखोगे? तो पहले कीजिएगा कि आओ, हम हाथ रखते हैं। अब जैसे ही हीट होगा ये, तो हीट होने से हीट किस में ट्रांसफर होगा? बर्फ आप दीजिएगा इसमें आइस, ये किस में कन्वर्ट होगा? पानी में, जल में, वाटर में। जितना हीट एनर्जी देते हैं वो सबके सब किस में हो जाएगा परिवर्तित? तो बर्फ से पानी बनने में सारा एनर्जी लग जाएगा। क्या कुछ हीट होगा? नहीं, टेम्परेचर बढ़वे नहीं करेगा। 0 डिग्री सेल्सियस अगर है तो 0 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर रहेगा सर। कब तक? जब तक कि सब बर्फ लुटा न जाए।
नहीं, जब तक ट्रांसफर नहीं हो जाएगा, जब तक पूरा आइस वाटर में नहीं चेंज हो जाएगा, तब तक कोई फायदा नहीं है सर। जितना भी देते रहिए हीट एनर्जी वही रहने वाला है। तो आप इस पर रखिए 5 मिनट। 5 मिनट के बाद मान लीजिए कि बर्फ किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा कि वही रहेगा? अब बढ़ेगा। अब थर्मोमीटर में कहेगा कि 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही पहुंचे 20 डिग्री सेल्सियस पर, तो आप कहिए कि देखो 5 मिनट हम रखें, या 5 मिनट के बाद 2-4 मिनट और रखे, मान लीजिए 9 मिनट रखे। अब तुम रखो हाथ, कै मिनट रख पाते? उसको क्या पता था कि पहले 5 मिनट जो रखा था वो बर्फ पर रख ले था, और जो भी हीट दे रहे थे वो बर्फ क्या कर रहा है, रख रहा था अपने पास, किसमें कन्वर्ट करने के लिए? पानी में। उसी को कहते हैं गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट। दे रहे हैं लेकिन पता ही नहीं चल रहा है। चिल्ला रहे हैं दरोगा साहब चलिए चोर घुस गया है, लेकिन दरोगा साहब चोरे से घूस लेके बैठल है, तो जाएंगे नहीं। कब तक नहीं जाएंगे? जब तक कि तोरा सब सामान लूटा नहीं जाएगा। तो बर्फ क्या देके बैठा हुआ है? घूस। लीजिए, जब तक पानी में नहीं हो जाए चेंज, जब तक सब बर्फ लुटा ना जाए, तब तक आप नहीं आइएगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो इसमें देखो पानी बदलने के बाद अब 25 डिग्री सेल्सियस तो हो चुका है। अपने दोस्त को कहो कि अब कितना देर रखोगे, तो 1 मिनट के बाद हो जाएगा 25, 2 मिनट के बाद हो जाएगा 35, 3 मिनट के बाद हो जाएगा 40, 4 मिनट के बाद हो जाएगा 50, और इतना पता हाथ चलना शुरू हो जाएगा। फिर अरे बाप, तू इतना देर कैसे रख लिया जिन 9 मिनट, और 5 मिनट में लग रहा है हाथ खराब हो गया है। वह सब टेक्निक स्पेशल है, फिजिक्स का नियम चलता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। फिर से एक बार सुन लो, लेटेंट हीट किसको कहते हैं? कोई भी सब्सटेंस अगर ये सॉलिड में है तो ये किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में। और अगर लिक्विड में है तो किस में कन्वर्ट होगा? गैस में कन्वर्ट होगा। कैसे कन्वर्ट होगा सर? तो इसको हीट एनर्जी दिया जाएगा तो कन्वर्ट होगा। हीट एनर्जी देंगे ना इसको। अब हीट कीजिएगा तो सॉलिड लिक्विड में, और लिक्विड किस में? गैस में चेंज होगा। सॉलिड लिक्विड में जब चेंज हो रहा होता है तब टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जितना हीट दे रहे हैं वो कौन सब खा के बैठ जा रहा है? सॉलिड। और अगर एक बार सॉलिड से लिक्विड बन गया तो अब थर्मोमीटर में टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन जब लिक्विड पूरी तरह से बन गया, लिक्विड पूरी तरह से जब ये बन जाएगा और लिक्विड किस में चेंज होने लगा? गैस में, तब फिर रुक जाएगा कि अब नहीं बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि सारा लिक्विड जो हीट ले रहा है वो किस में चेंज होने में खत्म कर रहा है? गैस में। कब तक नहीं बढ़ेगा? जब तक कि पूरा लिक्विड किस में चेंज नहीं हो जाए? गैस में। फिर अगर गैस बन गया तो फिर टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। चलो एग्जांपल लेते हैं वाटर का। वाटर का कितने रूप होते हैं? तो 3 रूप। देखो वाटर, इसको जमा दीजिए तो क्या बन जाएगा? इसको अगर उबाल दे तो क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगा, या इसको वेपर मान लेते हैं। वेपर ये कौन सा स्टेट में होगा? लिक्विड स्टेट में होगा। ये कौन सा स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। और ये कौन सा गैस स्टेट में? गैसियस स्टेट में। ये आपका सॉलिड रहेगा कितना डिग्री सेल्सियस पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर। गैस कितना बन जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। 0 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच, 0 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच क्या रहने वाला है? वाटर होगा, लिक्विड रहेगा। ये लिक्विड रहेगा वाटर। 0 पर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? सॉलिड आइस। और 100 पर क्या बन जाएगा? वेपर बन जाएगा। एक ध्यान रखिएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड भी होता है, लिक्विड भी होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर भी लिक्विड होता है। कंडीशन समझाएंगे, अलग अलग थोड़ा कंडीशन होगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर भी लिक्विड हो सकता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर भी लिक्विड हो सकता है। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पर जो लिक्विड होगा वेपर के तुलना में कम वो हॉट होगा, ठीक है, कम जलनशील होगा। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पर जो वेपर बनेगा वो अधिक जलनशील होता है। अब देखिए, अगर आप क्या करते हैं, हीट करना शुरू करते हैं, किसको? तो आइस को। और आइस जब को हीट करेंगे तो किस में चेंज होगा? लिक्विड में, वाटर में चेंज होगा ये। तो इसमें रख लेंगे एक कटोरा में आइस, और साइड में लगा देना है आपको थर्मोमीटर। थर्मोमीटर में यहां पर आपका अंक मेजर किया रहेगा 1 2 3 4, कहां तक? 100 तक, या जो भी है जहां तक गिवन हो। डिग्री सेल्सियस में ऐसा मान लेते हैं थर्मोमीटर, स्केल डिग्री सेल्सियस में है। जब इसको हीट करें बर्फ रख करके, तो जब ये सॉलिड में होगा तो हीट करते जाइए, टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाई देगा कि नहीं? तो नहीं।
कब तक दिखाई नहीं देगा? जब तक कि पूरा आइस किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर में, तब तक ये नहीं बढ़ेगा। आप दे रहे हैं और कह रहे हैं कि यार इसमें थर्मोमीटर खराब हो गया, बताइए नहीं रहा है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है कि घट रहा है। इसका मतलब थर्मोमीटर खराब नहीं है, इसका मतलब जो भी दे रहे हैं वो सारा के सारा एनर्जी आइस से किस में कन्वर्ट होने में लग रहा है? वाटर में। और अगर एक बार आइस से वाटर बन गया, लिक्विड में चल गया, तो अब टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कहां तक बढ़ेगा? 100 तक बढ़ेगा कि हाँ अब जी बढ़ रहा है टेम्परेचर, अब दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही ये पूरा 100 डिग्री सेल्सियस पे चल गया, तो अब किस में कन्वर्ट होने लगेगा? ये गैस में, वेपर में कन्वर्ट होना शुरू होगा। और जब एक बार गैस या वेपर में कन्वर्ट होना शुरू करेगा, तो सारा जो भी एनर्जी इधर से देंगे वो सब एनर्जी कहां लगा रहा है? लिक्विड गैस में परिवर्तित होने में। तो क्या अब टेम्परेचर बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, फिर रुक जाएगा टेम्परेचर। जो टेम्परेचर यूज हो रहा है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने में या लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने में, उसको क्या कहेंगे हम लोग? लेटेंट हीट कहते हैं। लेटेंट हीट दो प्रकार का होता है, एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, बर्फ के पिघलने का जो लेटेंट हीट होगा, बर्फ पिघलेगा, फ्यूजन का मतलब पिघल जाना, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस ये होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। देखिए यूनिट किसमें है? कैलोरी पर ग्राम में है, कैलोरी पर ग्राम। ये भी इसका कैलोरी होता है सीजीएस यूनिट, और ग्राम भी क्या है? सीजीएस है। तो पर ग्राम, 1 ग्राम को अगर चेंज करते हैं, बर्फ 1 ग्राम है, सर कितना एनर्जी देना पड़ेगा? हीट एनर्जी, तो 80 कैलोरी देना पड़ेगा। अगर आपके पास आइस है और आइस कितना ग्राम है? 1 ग्राम है, तो इसको कितना हीट एनर्जी देना पड़ेगा? तब जाकर के ये आइस से किस में कन्वर्ट होगा? वाटर में। तो कहिएगा सर 80 कैलोरी हीट एनर्जी लगेगा, तब 1 ग्राम आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से एक होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज 540 कैलोरी पर ग्राम। लिक्विड 540 ग्राम है, कितना होगा? सॉरी 540 ग्राम। अगर लिक्विड वाटर 1 ग्राम होगा, तो इसको चेंज करने में क्या लगेगा? 540 कैलोरी, 540 कैलोरी हीट एनर्जी देने की आवश्यकता आपको पड़ेगा। चलिए स्टार देकर के लिख लीजिए, स्टार देकर लिखिए, या फिर अभी रुक जाइए 1 मिनट रुक, इसको बाद में लिखवा देते हैं। पहले इसमें लिख लेंगे लेटेंट हीट में। इट इज डिनोटेड बाई इसी में आगे लिख लीजिए। इट इज डिनोटेड बाई एल, कैपिटल एल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। नीचे लिख लेंगे Q इज इक्वल टू एम इंटू एल। Q इज इक्वल टू एम इंटू एल। Q क्या है? हीट एनर्जी, हीट एनर्जी। M मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस, और L है लेटेंट हीट, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट है। नोट कर लिए? चलिए स्टार देकर के लिखिए, फिर स्टार देकर लिख लीजिए। लेटेंट हीट ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ आइस इज, लेटेंट हीट ऑफ आइस क्या लिखवा दिए, फिर से लिख लीजिए, फिर से। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज
40 कैलोरी पर ग्राम। 80 लिखवाए थे, 80 कैलोरी पर ग्राम, 80 कैलोरी पर ग्राम, 80 कैलोरी पर ग्राम। हो गया। नेक्स्ट लिखिए, 80 कैलोरी पर ग्राम। नेक्स्ट, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज 540 कैलोरी, 540 कैलोरी पर ग्राम, 540 कैलोरी पर ग्राम, 540 कैलोरी पर ग्राम। हो गया। चलिए आगे लिखेंगे। क्वेश्चन लिखिए, हाउ मच heat is required, heat is required, how much heat is required to convert 40 kg, to convert 40 ग्राम लिखिएगा, 40 ग्राम ice from 0 degree C to 10 degree C, if latent heat of fusion of ice is 80 calorie per gram and a specific heat of water, a specific heat of water is 1 calorie per gram degree C, 1 calorie per gram degree C। हो गया, नोट कर लिए। क्वेश्चन समझिए पहले। कहता है हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 40 ग्राम आइस फ्रॉम 0 डिग्री सी टू 10 डिग्री सी इफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 80 कैलोरी पर ग्राम एंड अ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सी। स्पेसिफिक हीट बताए थे, स्पेसिफिक हीट बताए हैं सर आप लोग को। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू M इंटू सी इंटू डेल्टा टी। Q क्या होता है तो हीट एनर्जी, M क्या है मास ऑफ सब्सटेंस, C क्या है स्पेसिफिक हीट और डेल्टा T क्या है। कहे थे कि जब आप किसी 1 ग्राम या यूनिट मास के सब्सटेंस को, यूनिट मास के सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए, सुनिए ध्यान से, किसी भी सब्सटेंस का यूनिट मास का अगर हो तो उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना हीट देना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कहते हैं। कोई भी सब्सटेंस अगर वो यूनिट मास का है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए जितना हीट एनर्जी देंगे वो क्या कहलाता है स्पेसिफिक हीट। आपसे कहेंगे कि अगर 40 डिग्री सी से 41 डिग्री सी तक करना है किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर, 40 से बढ़ा के कितना करना है, मतलब कितना बढ़ा रहे हैं तो कुछ हीट लगेगा, जो हीट लगेगा उसको क्या बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कहेंगे। अच्छा एक बात बताइए कि अगर आपसे हम पूछें कि ये आइस है और आइस को कन्वर्ट करना है लिक्विड में, आइस को किस में कन्वर्ट करना है लिक्विड में, वाटर में, किसमें तो सॉलिड से लिक्विड जाना है, वाटर में कन्वर्ट करना है। तो इसको क्या कीजिएगा आप
सर हीट देंगे और हीट देंगे सर, तो क्या इसका टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। कहां रह रहे हैं आप लोग? अगर आइस है, सॉलिड स्टेट में है, और इसको सर हम क्या कर रहे हैं, पानी में चेंज कर रहे हैं, लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हीट दीजिएगा। हीट दीजिएगा तो क्या इसमें अगर थर्मोमीटर हम लगा दे कि सर इसमें एक थर्मोमीटर जोड़ दीजिए ना, हमको पता चलेगा हीट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। क्या थर्मोमीटर बताएगा कि हीट बढ़ रहा है? नहीं बढ़ेगा। कब तक नहीं बढ़ेगा? जब तक पूरा बर्फ पानी न बन जाए। जब तक पूरा बर्फ लुटा जाएगा तब तक कुछ परिवर्तन नहीं। मतलब ये कौन सा हीट होगा? लेटेंट हीट की स्पेसिफिक हीट? लेटेंट हीट होगा। क्या होगा? लेटेंट हीट होगा। लेटेंट हीट। अब 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस था, किसमें कन्वर्ट हो गया? 0 डिग्री सी पर वाटर बन गया। 0 डिग्री सी पर वाटर। अब अगर इसको हीट करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो कौन सा आएगा? स्पेसिफिक हीट की लेटेंट हीट। 0 डिग्री सी पर सॉलिड होता है, लेकिन 0 डिग्री सी पर वाटर भी होता है। जब पूरा बदल गया, चेंज हो गया, तो टेम्परेचर कितना दिखाएगा? 0। अब फिर जैसे टेम्परेचर मिलेगा तो कहेगा कि अब बढ़ रहे हैं, तो 0 से ही ना एक जाएगा। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिड भी हो, आइस सॉलिड में भी होता है ये, और 0 डिग्री सी पर ही ये वाटर भी होता है। दोनों होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो गलत नहीं कर दीजिएगा। 0 डिग्री सी पर आइस भी होता है, 0 डिग्री सी पर वाटर भी होता है। अब सुनिए, अगर 0 डिग्री सी पर आइस है तो वह टेम्परेचर राइज करता हुआ नहीं दिखाएगा तब तक जब तक कि पूरा आइस किस में कन्वर्ट नहीं हो जाता है? लिक्विड में। लेकिन अगर 0 डिग्री सी पर वाटर हो गया, लिक्विड आ गया है, तब जैसे ही टेम्परेचर दीजिएगा तो 0 से क्या हो जाएगा? 1 बढ़ जाएगा, और ये क्या कहलाएगा? स्पेसिफिक हीट। अब सुनो ध्यान से, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। अगर हम आपसे कहें कि स्टेट चेंज करने में जो एनर्जी लग रहा है वो लेटेंट हीट, और अगर टेम्परेचर चेंज करने में जो एनर्जी लग रहा है उसको क्या बोलेंगे? उसको स्पेसिफिक हीट कहते हैं। आपसे पूछते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस है, 0 डिग्री सी पर क्या है? 0 डिग्री सी पर आइस है। इसको कन्वर्ट करना है 40 डिग्री सी लिक्विड में या वाटर में। 40 डिग्री सी किस में? वाटर में। तो देखिए पहले चलना कैसे है। 0 डिग्री आइस से चलना होगा आपको 0 डिग्री वाटर में, 0 डिग्री वाटर में, क्योंकि ये 0 डिग्री सेल्सियस पे तो आइस है, लेकिन जब इसको हीट कीजिएगा तो टेम्परेचर बढ़ता नहीं है तब तक जब तक कि पूरा आइस किस में कन्वर्ट नहीं होता है? वाटर में। तो जब वो वाटर बना तो उस समय भी टेम्परेचर कितना रहेगा? 0 डिग्री सी। तो यहां से यहां तक कन्वर्ट करने में, सर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने में जो एनर्जी लगा उसको लेटेंट हीट कहेंगे। और फिर 0 डिग्री सी से अब इसको हीट कीजिए, हीट कीजिएगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। कहां तक ले जाना है? 40 डिग्री सी तक। तो जितना एनर्जी लगेगा उसको क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट होगा। फिर से ध्यान से सुनना सर। 0 डिग्री सी आइस को कन्वर्ट करना है 50 डिग्री सी वाटर में, तो कितना हीट लगेगा? तो हीट का फॉर्मूला हो जाएगा, पहले 0 आइस से 0 वाटर में जाना होगा। एनर्जी कितना लगेगा? 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर में एनर्जी लगेगा कि नहीं लगेगा? सर 0 डिग्री सी से आइस है, और आइस से किसमें कन्वर्ट करना है? वाटर में। तो पहले तो आइस को वाटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 0 से 0 में ही जाइए। अभी पहला स्टेप 0 डिग्री सी आइस से 0 डिग्री सी वाटर, तो इसमें हीट एनर्जी लगेगा। इसको क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट। क्या बोल दीजिएगा इसको? लेटेंट हीट। एल कह देंगे, लेटेंट हीट। अब फिर एनर्जी लगेगा। अब 0 डिग्री सी वाटर आ गया, तो वाटर से कहां तक जाना है? 50 तक। तो 0 डिग्री सी वाटर से 0 डिग्री सी वाटर से 50 डिग्री सी कहां तक? वाटर तक। तो इसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है कि स्टेट चेंज हो रहा है? तो टेम्परेचर चेंज होगा तो स्पेसिफिक हीट क्या आएगा? सी आएगा। 0 डिग्री आइस को अगर कन्वर्ट करना पड़े 40 डिग्री सी वाटर में, तो सबसे पहले अगर 0 डिग्री सी पर आइस है तो आइस को हीट करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 0 डिग्री सी वाटर में।
यहाँ पर 0 डिग्री सी से 0 डिग्री सी वाटर में जाने पर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ स्टेट चेंज होगा सॉलिड टू लिक्विड। और फर्दर इसको फिर क्या करेंगे, हीट करेंगे तो 0 डिग्री सी से 40 डिग्री सी तक जाएंगे। तो यहाँ अगर 0 पर वाटर है तो 40 पर भी वाटर ही होता है, अर्थात स्टेट लिक्विड ही है। लेकिन 0 डिग्री सी से 40 डिग्री सी क्या चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो अगर आपको 0 डिग्री सी आइस को चेंज करना है 40 डिग्री सी वाटर तक, तो 2 स्टेप में जाना पड़ेगा। कितना टोटल हीट एनर्जी लगेगा, तो हीट एनर्जी 2 बार देना पड़ेगा, एक बार स्टेट चेंज करने में, एक बार टेम्परेचर चेंज करने में। क्यों कितना लगेगा, तो स्टेट चेंज करने में पहले 0 डिग्री सी आइस को कन्वर्ट करेंगे किसमें, 0 डिग्री सी वाटर में, तो इसमें हीट एनर्जी लगेगा। इसी को कहते हैं लेटेंट हीट, इसी को बोलेंगे लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का मतलब ही होता है कि अगर आप स्टेट चेंज कर रहे हैं तो जो एनर्जी लगेगा लेटेंट हीट। तो 0 डिग्री सी आइस से 0 डिग्री सी वाटर तक आपको सिर्फ स्टेट चेंज होता है और इसको लेटेंट हीट कहते हैं। तो जो हीट एनर्जी लगा वो लेटेंट हीट के रूप में फिर लगेगा। कहां तक जाना है, सिर्फ यहीं तक नहीं रुकना है कि 0 डिग्री सी वाटर तक, 0 डिग्री सी कहां तक है, 40 तक जाना है। तो अब 0 डिग्री सी वाटर किस में चेंज होगा, तो 40 डिग्री सी किस में, वाटर में ही चेंज होगा। ये याद रखिए, 0 डिग्री सी आइस चेंज हो रहा है 0 डिग्री सी वाटर में, अब फिर 0 डिग्री सी वाटर ही चेंज होगा किसमें, 40 डिग्री सी वाटर में। इसको कहेंगे कि यहां टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो टेम्परेचर चेंज होगा तो स्पेसिफिक हीट कहेंगे इसको, स्पेसिफिक हीट। इसका मतलब कि अगर आपको किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज करना है, स्टेट चेंज करना है, तो Q इज इक्वल टू फॉर्मूला लेटेंट हीट प्लस स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट प्लस स्पेसिफिक हीट। अब क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिए बोलिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलिए, उस क्वेश्चन को करने के लिए ये फॉर्मूला है। देखिए क्वेश्चन है, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 40 ग्राम आइस, 40 ग्राम आइस बर्फ है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, 40 ग्राम आइस है, 40 ग्राम आइस। बोलिए आइस का टेम्परेचर कितना, 0 डिग्री सी, 0 डिग्री सी, यही होता है ना, आइस है तो टेम्परेचर 0 डिग्री सी। इसको कन्वर्ट करना है कितना में, तो 10 डिग्री सी वाटर में, 10 डिग्री सी वाटर में कन्वर्ट करना है। 40 ग्राम आइस 0 डिग्री सी पर होता है, इसको कन्वर्ट करना 10 डिग्री सी वाटर में, तो सर ऐसे चेंज नहीं होगा। देखिए 40 ग्राम है, ठीक बात है, 40 ग्राम आइस, तो 0 डिग्री सी आइस को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, तो आइस पहले कन्वर्ट होगा 0 डिग्री सी से 0 डिग्री सी वाटर में, अब फिर प्लस 0 डिग्री सी वाटर, अब किस में कन्वर्ट होगा, 10 डिग्री वाटर में, 10 डिग्री वाटर में चेंज होगा। पहले 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री सी वाटर में, अब फिर हीट करेंगे तो 0 डिग्री सी वाटर से 10 डिग्री सी वाटर तक जाना पड़ेगा, मतलब 2 बार हीट लगेगा। इस हीट एनर्जी को क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। और प्लस टेम्परेचर चेंज होगा तो क्या कहेंगे, स्पेसिफिक हीट को सी से दिखाते हैं। तो टोटल हीट कितना लगेगा, L प्लस सी। तो हीट का फॉर्मूला होता है L, और L का मतलब लेटेंट हीट, लेटेंट हीट का मतलब फॉर्मूला M इंटू, बोलिए लेटेंट हीट कैसे निकालेंगे, लेटेंट हीट कैसे निकालते हैं, M इंटू L। और प्लस हीट कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, इसके लिए जो एनर्जी लगेगा स्पेसिफिक हीट, वो होता है सर Q इज इक्वल टू, यहां पर 2 प्रकार का लगेगा, लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू M इंटू सी इंटू डेल्टा T। लेटेंट हीट का फॉर्मूला ML और स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला M इंटू सी इंटू डेल्टा T होता है। चलिए M का मतलब क्या है, दोनों जगह मास, M का मतलब मास, तो 40 इंटू लेटेंट हीट, बोलिए कितना होता है आइस का, आइस का लेटेंट हीट कितना होता है, लिखवा उसमें लिखा हुआ है, लेटेंट हीट ऑफ आइस इज 80 कैलोरी पर ग्राम, तो यहां 80 से मल्टीप्लाई, प्लस मास बोलिए कितना 40 ग्राम, इंटू
ये अब देखिए तो ये वाटर में चल गया है, 0 डिग्री सी वाटर से 10 डिग्री सी वाटर, तो वाटर का सी हीट कैपेसिटी कितना होता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सी, है लिखा हुआ नीचे। वाटर का हीट कैपेसिटी कितना, सॉरी स्पेसिफिक हीट है तो 1 होता है, इनटू डेल्टा टी, इसमें देखना टेम्परेचर 0 से कितना 10, तो कितना टेम्परेचर चेंज हुआ 10 चेंज हुआ। तो निकालिए टोटल हीट कितना हो जाएगा, 40 गुना 80 कीजिए 3200 प्लस 400 मल्टीप्लाई और जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 3600। 3600 क्यों किस में निकल रहा है कैलोरी में, तो 3600 कैलोरी आंसर हो जाएगा, 3600 कैलोरी आंसर हो जाएगा, पर ग्राम लिख देंगे कितना हीट 3600 कैलोरी आंसर हो जाएगा, ये इतना आपका एनर्जी लगेगा, नोट कीजिए इसको। हीट एनर्जी 3600 कैलोरी। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 50 ग्राम आइस 50 ग्राम आइस 50 ग्राम आइस फ्रॉम 0 डिग्री सी from 0 degree C from 0 degree C to from 0 degree C to from 0 degree C to 20 degree C 20 degree C 20 degree C 20 degree C if latent heat of ice if latent heat of ice if latent heat of ice is 80 calorie per gram 80 calorie per gram and a specific heat of water and a specific heat of water is 1 calorie 1 calorie per gram degree C 1 calorie per gram degree C 1 calorie per gram degree C। चलिए देखिए आपको करना है 0 डिग्री C कितना 50 ग्राम है, 50 ग्राम आइस है, इसका मतलब बोलिए 50 ग्राम आइस ये कितना पर होगा 0 डिग्री सी पर होगा, आइस किस पर रहेगा 0 डिग्री सी पर, इसको कन्वर्ट किस में करना है तो 20 डिग्री वाटर में कन्वर्ट करना है, एक ही स्टेप में कि 2 स्टेप में, 2 स्टेप है। 0 डिग्री आइस पहले कन्वर्ट होगा 0 डिग्री सी वाटर में, फिर 0 डिग्री आइस कन्वर्ट होगा 20 डिग्री सी वाटर में। अच्छा 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री सी वाटर में क्या चेंज हो रहा है, स्टेट की टेम्परेचर, और स्टेट चेंज होगा तो क्या कहेंगे लेटेंट हीट, और 0 डिग्री सी आइस 0 डिग्री सी वाटर यहां लिखिएगा 0 डिग्री सी वाटर टू 20 डिग्री सी वाटर, यहां टेम्परेचर चेंज किया स्टेट चेंज टेम्परेचर, और टेम्परेचर चेंज होगा तो स्पेसिफिक हीट। फार्मूला बोलिए लेटेंट हीट का फार्मूला m इंटू एल प्लस स्पेसिफिक हीट का फार्मूला m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। स्पेसिफिक हीट हो रहा है तो कितना हीट लगेगा m c डेल्टा टी, और यहां लेटेंट हीट के लिए m इंटू एल। बोलिए Q बराबर m इंटू एल, m का मतलब मास कितना दिया हुआ है 50, लेटेंट हीट ऑफ आइस कितना होता है 80 प्लस बोलिए मास कितना 50, स्पेसिफिक हीट वाटर के लिए कितना होता है 1 इंटू टेम्परेचर 0 से 20, तो कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है 20 चेंज हो रहा है, तो 20 मल्टीप्लाई कीजिए 400 प्लस 5 दूनी 10 कितना हो गया बोलिए 4000 होगा,
यहां 4000 होगा। अब प्लस 5 दूना 10, 2 0 और बोलिए 5000 हो जाएगा। 5000 कैलोरी हीट एनर्जी लगेगा। यह आंसर हो गया आपका। सबका आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, 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 हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, टू कन्वर्ट, टू कन्वर्ट 20 ग्राम आइस, 20 ग्राम आइस, 20 ग्राम आइस, 20 ग्राम आइस फ्रॉम 0 डिग्री सी, फ्रॉम 0 डिग्री सी, फ्रॉम 0 डिग्री सी टू 100 डिग्री सी, 100 डिग्री सी, 100 डिग्री सी वेपर, 100 डिग्री सी वेपर, 100 डिग्री सी वेपर if latent heat, if latent heat of ice, if latent heat of ice, latent heat of ice, latent heat of ice is 80 calorie per gram, 80 calorie per gram, 80 calorie per gram, and latent heat of, latent heat of, latent heat of water, latent heat of vapor लिखिएगा, latent heat of vapor is 540, 540, 540, 540 कैलोरी पर ग्राम, कैलोरी पर ग्राम, कैलोरी पर ग्राम, and a specific heat, and a specific heat of water, and a specific heat of water, a specific heat of water is कितना होता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सी, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सी, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सी। बोलिए 50 ग्राम दिया हुआ है ऐसे, 20 ग्राम आइस, तो 20 ग्राम आइस कहां से कहां कन्वर्ट करना है, 0 डिग्री सी से 100 डिग्री सी, क्या वाटर में कि वेपर में, वेपर में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान से कितना हीट लगेगा, तो हीट लगेगा पहले सर 0 डिग्री सी आइस को कन्वर्ट करेंगे किसमें, 0 डिग्री सी वाटर में। पहले 0 डिग्री सी आइस किसमें कन्वर्ट होगा, 0 डिग्री सी वाटर में। बोलिए ना सर, पहले 0 डिग्री आइस किसमें कन्वर्ट होगा, 0 डिग्री सी वाटर में, थोड़े ना 100 पे चल जाएगा वाटर। फिर प्लस 0 डिग्री सी वाटर किसमें कन्वर्ट होगा अगर हीट कीजिएगा तो ये कन्वर्ट होगा 100 डिग्री सी वाटर में, कि वेपर बन जाएगा डायरेक्ट, पहले वाटर में भी चेंज होगा, मतलब 100 डिग्री पर वाटर पहुंचेगा। इसके बाद प्लस अब 100 डिग्री सी वाटर को अगर लगातार हीट करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 100 डिग्री सी वेपर में कन्वर्ट होगा। फिर से सुनिए, आइस को पहले गर्म करेंगे तो वाटर चेंज होगा कितना, 0 डिग्री सी पर, फिर हीट करेंगे तो ये 0 से बढ़ के कहां तक चल जाएगा, 100 तक वाटर, लेकिन वेपर नहीं बनेगा। अब अगर 100 डिग्री सी वाटर को फिर से हीट करेंगे तो अब किसमें चेंज होगा, 100 डिग्री सी वेपर में कन्वर्ट होगा। तो सुनिए अब बोलिए, 0 डिग्री सी आइस से 0 डिग्री सी वाटर, स्टेट चेंज की टेम्परेचर चेंज है, स्टेट चेंज होगा तो स्पेसिफिक हीट की लेटेंट हीट है, तो m इंटू एल प्लस, फिर बोलिए 0 डिग्री सी वाटर से 100 डिग्री सी वाटर में स्टेट चेंज की टेम्परेचर चेंज है,
टेम्परेचर चेंज तो क्या होगा, स्पेसिफिक हीट की लेटेंट हीट है, स्पेसिफिक हीट m इंटू सी इंटू डेल्टा टी, फिर प्लस 100 डिग्री सी वाटर से 100 डिग्री सी वेपर स्टेट की टेम्परेचर, तो यहां होगा लेटेंट हीट m इंटू एल, ये है 0 डिग्री आई से 0 डिग्री सी वाटर, मास बोलिए कितना है, सब में सेम है 20। लेटेंट हीट ऑफ आइस कितना होता है, तो लेटेंट हीट ऑफ आइस होता है 40, लिखवा है ना, 80 लिखवा है, 80 होता है, प्लस मास फिर लिखिए, मास तो 20 रहेगा ना, बोलिए स्पेसिफिक हीट वाटर का कितना 1 होता है, कितना टेम्परेचर चेंज 0 से 100, तो टेम्परेचर में चेंज कितना डेल्टा टी 100, प्लस m का वैल्यू वही 20 है, और लेटेंट हीट कितना होता है, तो 540, वाटर से वेपर में, तो वेपर का लेटेंट हीट 540 है, तो 540 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1608 गुना 16 प्लस 20 है 2000 हो जाएगा, प्लस यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 2 जीरो हो जाएगा, सही है। अब इसको जोड़ दीजिए, क्यू का वैल्यू आ गया 14,400 कैलोरी आ जाएगा, ये हो गया आंसर। क्या आप क्लियर हुआ?